नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एट सभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, लगभग 1-2 हफ्ते बाद। आज हम कुछ हिस्ट्री के नोट्स लेकर चलेंगे आधुनिक भारत के। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर चलेंगे, जैसे कि जो कि एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं कई बार। हाँ, तो जैसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905। तो इसमें देखो 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन एक प्रशासनिक निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य जनसंख्या की अधिकता के कारण शासन को सुचारू बनाना बताया गया। बंगाल में मतलब बताया गया कि संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इसका विभाजन करेंगे, ठीक। किंतु वास्तव में ये एक राजनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य तेजी से फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को सांप्रदायिक और भाषाई आधार पर विभाजित कर कमज़ोर करना था। सांप्रदायिक मतलब जैसे हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करना था, और भाषा आधार पर जैसे हिंदी और उर्दू और बंगाली बोलने वाले। इस योजना के अंतर्गत बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो कौन सा एक बंगाल? एक पूर्वी बंगाल और असम, जहाँ मुस्लिम आबादी अधिक थी, ठीक। यदि बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम, ठीक। ये जहाँ पे मुस्लिम आबादी थी, तथा पश्चिम बंगाल जहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे, ठीक, जो हिंदू बहुल था। तो बंगाल के विभाजन के निर्णय दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया गया था, ठीक। दिसंबर 1903 में इसको सार्वजनिक किया गया था। और बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई वो 19-20 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप लोग के एग्ज़ाम में जो आता है उसमें आप लोग को 20 जुलाई लिखना, ठीक। 20 जुलाई 1905, ठीक। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। फिर 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिन के रूप में मनाया गया, शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। क्योंकि जो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 से पूरी तरीके से लागू हुआ था, ठीक। और 20 जुलाई 1905 को इसने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। तो एक घोषणा वाला और एक लागू वाला, दोनों स्पष्ट समझिएगा। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ। पूरे बंगाल में शोक के दिन के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास किया, गंगा में स्नान किया और नंगे पांव वंदे मातरम जो लगभग अनायास ही आंदोलन का थीम गीत बन गया, यानी कि वंदे मातरम गाते हुए जुलूसों में चले गए। वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान ये क्या है? जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, ये रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया कि अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? तो रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा। जो सड़कों पर मार्च करने में भारी भीड़ द्वारा गाया गया था। बंगाल के 2 हिस्सों की एकता के प्रतीक में लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी। इस दिन लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी भी बांधी थी, ठीक, जो कि दिखा रहे थे कि हम लोग एक हैं। आप लोग हमको चाहे जितना अलग करें, लेकिन हम लोग एक हैं। उसके बाद बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। कब रद्द कर दिया गया था? जब दिसंबर 1911 में यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा था, ठीक।
दिल्ली दरबार 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। पहला 1911 में जब लगा था तो उसमें आए थे किंग जॉर्ज पंचम ने इसको जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। उसके बाद आता है स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन में केवल यहीं तक है कि बंगाल विभाजन जो है उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन किस दिन हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। किस दिन घोषणा की गई, तो 20 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल को कितने भागों में बांटा गया, बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और असम जहाँ पर मुस्लिम आबादी थी, तो पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल था। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आते हैं स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन क्या है? स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के अंतर्गत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटेन से जो बन के माल आ रहे हैं उसको हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे तथा जो भारत में अपना बनना है उसको व्यवस्थित उसको उपयोग करेंगे तथा भारत के लोगों को रोजगार दिलाएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। स्वदेशी आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि स्वराज की आत्मा किसे कहा, तो स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव के पारित होने के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। यानी कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने शुरू किया गया था। यानी कि जो लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल का विभाजन किया था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में, उसके विरोध में भी स्वदेशी आंदोलन को चालू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। वर्ष 1906 में भी यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाए। यह वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं, ठीक, नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक, ये आयोजित लिखा हुआ किया गया, जिसमें स्वशासन या स्वराज, ठीक, स्वशासन या स्वराज को आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद आते हैं सूरत विभाजन। यहाँ पर भी क्वेश्चन कई बार बना है सूरत विभाजन से भी। तो सूरत विभाजन का देखते हैं। सूरत विभाजन 1907, ठीक, 1905 के बाद जब आंदोलन तेज हुआ तो उग्र राष्ट्रवादी ने इसका नेतृत्व संभाल लिया और बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा को नगर पालिकाओं, विधान परिषदों, न्यायालयों जैसे संस्थाओं तक विस्तारित करने का आह्वान किया। इसके साथ ही 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उग्रवादी और नरमपंथियों के बीच गहरा विवाद उत्पन्न हुआ। किसके साथ? 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष पद को लेकर। यह विवाद अंततः सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के 2 गुटों, उग्रवादी और नरमपंथी, यानी कि गरम दल और नरम दल में विभाजन का कारण बना। ठीक, यानी कि सूरत में जब 1907 में इसका अधिवेशन हुआ तो उसमें उग्रवादी और नरमवादी अलग हो गए। इनका एक हो गया गरम दल और एक हो गया नरम दल, जिसे सूरत विभाजन कहा गया। ठीक, ये घटना कांग्रेस के इतिहास में विचारात्मक मतभेद के चरम बिंदुओं को दर्शाती है। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के तट पर
सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में 1600 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है। ठीक। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन विचारधारा की स्पष्ट टकराहट का परिणाम था। उदारवादी नेताओं का मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखा जाना चाहिए और इनका दायरा सिर्फ विदेशी कपड़ों और शराब के बहिष्कार तक होना चाहिए। ये उदारवादी लोग मान रहे थे। ठीक। अब आते हैं होम रूल लीग आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक। होम रूल लीग आंदोलन, दो होम रूल लीग आंदोलन हुआ, एक बाल गंगाधर तिलक ने चला, एक एनी बेसेंट ने चलाया। तो तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन है 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसकी पहली बैठक बेलगाम में हुई और पूना को इसका मुख्यालय बनाया गया। यह संगठन मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार क्षेत्रों में सक्रिय था। तिलक की लीग को 6 शाखाओं में, यह कभी कोई क्वेश्चन पूछा है कितनी लीग, क्योंकि इनका जो है 6 शाखाओं में था और एनी बेसेंट का लगभग 200 शाखाओं में था। तो 6 शाखाओं में संगठित किया गया था। इसके प्रमुख लक्ष्य थे स्वराज की मांग को बल देना, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना करना और शिक्षा का प्रसार करना। तिलक ने अपनी लीग के प्रचार के लिए अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मराठा और केसरी किसका समाचार पत्र है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का है, का इस्तेमाल किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तिलक द्वारा स्थापित तो जोसेफ बैप्टिस्टा तथा इसके सचिव जो थे NC केलकर इसके सचिव थे। अब एनी बेसेंट के होम रूल लीग भी 1916 में हुआ, लेकिन ये सितंबर 1916। कभी कभी होम रूल लीग ने जो क्रम से दे देता है कि तो वो तिलक का अप्रैल में है और एनी बेसेंट का सितंबर में है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया, शुरुआत की। यह संगठन पूरे भारत में फैला और इसकी लगभग 200 शाखाएँ थी। देखो यहाँ पे 200 आ गई, 200 शाखाएँ थी। संगठनात्मक दृष्टि से लीग तिलक की तुलना में कमजोर थी, लेकिन सदस्य संख्या अधिक थी। इसमें BM वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर जैसे नेताओं की भी सक्रिय भूमिका रही। एनी बेसेंट ने कॉमन बिल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कॉमन बिल और न्यू इंडिया के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। ये कॉमन बिल और न्यू इंडिया इनके दोनों पत्र हैं। ठीक, साप्ताहिक। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कॉमन बिल और न्यू इंडिया किसने लिखा, तो एनी बेसेंट ने, के माध्यम से लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। अरुंडेले के अलावा इस संगठन का मुख्य कार्य BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर के द्वारा संभाला जाता था। ठीक, तो ये हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे होम रूल लीग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, हो सके तो छोटे छोटे पॉइंट आप लोग भी बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।